आप लोग जो बैठे हुए ना लाहौर और इस्लामाबाद में, मैं इनको कहता हूं कि आप लोग जब देखते हैं ना सिंध और बलूचिस्तान की तरफ, तो आपको बहुत दूर धुंधले धुंधले नजर आते हैं ये सूबे। आपको समझ में ही नहीं आता कि इन सूबों में रहने वालों के अवाम के जज्बात क्या हैं। खुदा का वास्ता, ये बेहुदा आइडिया किसने दे दिया है कि कराची को फेडरल कंट्रोल में दे दिया जाए? भाई वो 1,000 मील मुझसे जो दूर लोग बैठे हुए ना, उनको कोई हमदर्दी नहीं है कराची से। मैं क्यों अपनी ताकत और इख्तियार जो है वो 1,000 मील पिंडी और इस्लामाबाद वालों को दूं? कि आपने के सूबों की तकसीम से अवाम डिवाइड होती है। मतलब अगर आप एथनिक लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं कर रहे हो और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कर रहे हो, फिर तो अवाम को ज्यादा फायदा ही हासिल हो रहा है ना। अल्लाह के बंदो, वहां इंसान रहते हैं, उन इंसानों की कोई तारीख है। साइंस का मतलब आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि तुम्हारी माँ के 2 टुकड़े कर दें तो उसमें क्या हर्ज है? दिस नहीं इज द नहीं, ये तो इमोशन दैट यू आर डीलिंग विद। ये सियासतदान नहीं आई है। डोंट बाय इट। अरे ये तो बनता ही नहीं, ये तो लिंक बनता ही नहीं ना। प्री पार्टीशन अगर आप यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट को तोड़ रहे थे तो ये वो वाली बात होगी कि आप माँ के 2 टुकड़े कर रहे हैं। इस बेसिस पे ना तो टू नेशन थ्योरी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर हम मुझे ये बताओ लाइक इस्माइल, यहाँ पर मुहाजिर आइडेंटिटी शनाख्त जो है वो एक इंतहाई इमोशनल शनाख्त है। ये जो हकीकतें हैं, इसको आप नजरअंदाज करके जब आप फैसले करेंगे तो आप नुकसान पहुंचाएंगे। मैं इस बात से, इस सोच से ही इत्तेफाक नहीं करता। जब आप लोगों की टर्म थी जाके उस टाइम खान साहब ने 100 दिनों के अंदर साउथ पंजाब का वादा किया था, वो क्यों नहीं पूरा हो सका था? वैसे ब्लडी पॉलिटिशियंस का वर्ड यूज किया गया, एंड विद और विदाउट देम करके तो हम छोड़ेंगे। तो लेट्स सी कि कितनी हकीकत है इसके अंदर, कितनी नहीं। उनसे 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 बोलें कि पॉलिटिशियंस को काबू करना आसान है, अवाम से पंगा ना लेना। इन इमोशनल जज्बाती शनाख्त के इश्यूज के ऊपर, ये वाकई में वो इश्यूज हैं जहां लोग जीने मरने को तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। पीटीआई के साथ डील के रूमर्स जो हैं वो एक दफ़ा फिर से स्वर्ल कर रहे हैं। इट्स एवरीवेयर। इस्टेब्लिशमेंट क्या दरवाज़ा जो है वो खोलने लगी है पीटीआई के लिए। मतलब दैट्स द टॉक ऑफ द टाउन। रिमेन्स टू बी सीन बट हाईली अनलाइकली एज ऑफ टुडे। बट बातचीत यही हो रही है। इसके अंदर जी ये भी बताया गया कि जी पीटीआई का एक पार्लियामेंट्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर मैसेज आया कि जी हुकूमत जो है वो बातचीत करना चाहती है। वो कहते हैं जी जो आपके एमएनए हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने रीच आउट किया और उन सेनेटर से कहा है कि हम आपकी पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुलाकात कराते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद भी वहाँ पे मौजूद होंगे एंड विल सिट एंड टॉक के बातचीत को आगे किस तरह से लेके जाना। अब इस एक एस्पेक्ट तो इसका ही है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको नजर आता है कि जो मौजूदा कोalition सेटअप है वो तो बड़ा कंफर्टेबली बैठ चुका है। कंफर्टेबली क्यों बैठ चुका है? क्योंकि पहले हमने देखा था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर इशूज़ जो थे बड़े ख़राब हो गए थे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही थी। बट प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, मलिक अहमद खान साहब मौजूद थे और जिन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये सारी डिस्कशन और डिस्कोर्स के अंदर की डील हो रही है नहीं हो रही, जो इंपॉर्टेंट तरीन एस्पेक्ट है वो तो सिस्टम के कलैप्स होने का है। वो किधर गया? क्योंकि हमने उसके अंदर भी देखा है कि बहुत ज़्यादा रूमर्स, और किसी को भी नहीं पता कि होने क्या जा रहा है, कि भाई जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं, जो सूबे बनने हैं, वो बनने किस तरह। इसके अंदर भी एक और रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसके अंदर कहते हैं कि एक सीनियर जो पार्टी के लीडर हैं और समबडी इन द पावर कॉरिडोर, वो कहते हैं कि जी पंजाब को 3 सूबों के अंदर हो सकता है कि बांटने का प्लान बनाया जाए। सिंध जो है वो एक रह जाएगा क्योंकि कराची और गवादर जो है उसको हम फेडरली एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं केपी को पश्तून और हज़ारा जो रीजन्स हैं उसमें डिवाइड करेंगे और बलूचिस्तान के भी 2 सूबे कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस हो रही हैं और इसी सिलसिले के अंदर हमारे साथ आज मौजूद हैं असद उमर साहब। असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अगर तो ये जो डील के रूमर्स हैं उसमें कोई सदाकत है या नहीं। असल में मैं आगाज यहीं से करूंगा। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि जी को पीटीआई के साथ बातचीत हो रही है, कोई डील होने लगी है? पता नहीं, मुझे मुझे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते कि कोई भी संजीदा गुफ्तगू करने का हुकूमत का इस वक्त मूड है। तो र्यूमर्स आते रहते हैं, वो तो काफी अच्छे से सुन रहे हैं। बड़ा सादा सा सवाल है, अगर वाकई में संजीदा है हुकूमत, तो इसका मतलब इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे और सियासत के लिए आजाद भी होंगे। आपको कुछ लगता है, कोई ऐसे आसार नजर आते हैं कि हुकूमत ये ऐसी इस बारे में बात करने को तैयार है? मैसेज क्यों किया होगा उनकी तरफ से? ये तारिक फजल चौधरी साहब ने क्यों मैसेज किया होगा? यार वो जो मैसेज करते हैं ना, वो मैसेज करते हैं कि आए ना, साथ बैठे ना, इस सिस्टम को भी चलाते हैं। मतलब वो कहते हैं भाई काम चल रहा है, चुप करके तुम भी शामिल हो जाओ, काम चलाओ इसके अंदर। मुझे नहीं पता कि कोई भी कभी भी या नहीं, एक लेट मी बैक ट्रैक।
नवंबर 2024 के बाद से मुझे कोई भी ऐसी चीज का नहीं पता है कि जिसके अंदर कोई भी संजीदा गुफ्तगू ऐसी की गई हो जिस गिफ्ट गुफ्तगू का हिस्सा इमरान खान हो, या उसका मकसद ये हो कि इस गुफ्तगू का हिस्सा इमरान खान होंगे। अच्छा अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका तो मतलब फिर ये क्यों ना कि फिर हम लॉन्ग मार्च की तैयारी पकड़ें, मतलब सितंबर की जो कॉल दी गई है, अगर कोई कोई ऐसे मामलात है ही नहीं, तो फिर तो अगला सवाल यही पैदा होता है कि भाई लॉन्ग मार्च की तैयारी पकड़ो। इस वक्त तो जी देखें, मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ ये बात, और इस्माइल आपको पता है उससे पहले मैंने आपके साथ भी पॉडकास्ट की है। मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ इस बात का कि जो पाकिस्तान के मामलात हैं, इसको सड़कों पे नहीं, इसको बातचीत के जरिए हल करके हमें एक आईनी रास्ता दोबारा इख्तियार करना होगा और मुल्क को दोबारा जो है वो पटरी पर चढ़ाना होगा। लेकिन पिछले 1.5 साल से भाई मैं बार बार ये बोलता हूँ कि तरीके इंसाफ को तो आपने दीवार से लगाया है, उनसे बात करने को कौन तैयार है? तो एक ही रास्ता आपने छोड़ा है तरीके इंसाफ के लिए। सड़कों पर आओ, अपनी ताकत का मुजाहरा करो। अगर वाकई में ताकत का मुजाहरा कर दोगे तो फिर हम देखो, फिर सोचेंगे आपसे बात करनी कि नहीं करनी। अच्छा, मुझे फिर इसके अंदर ना एक चीज मुझे बताएं कि सुहेल आफरीदी साहब का मैं ना एक चीज यहाँ पे कोट करता हूँ। सुहेल आफरीदी साहब को हमने देखा कि मीडिया कवरेज अचानक से मिलती है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। वो इतनी स्पेस सुहेल आफरीदी को फिर कैसे मिल गई? मतलब ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि मतलब हम कह रहे हैं कि बातचीत भी नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही, कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात किसी के नहीं है, तो लेकिन फिर वो स्पेस किसने दी, क्यों दी? क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि जी अहमद मीर साहब किसी को शो पे बिठाना चाहें मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर और वो मर्जी से बिठा लें, ऐसे होता नहीं है। तो ये इट कम्स फ्रॉम द टॉप कि हाँ जी इसकी इजाजत है, इनको बिठा दें, पीटीआई को इतनी स्पेस दे दें कि सुहेल आफरीदी साहब के पी सीएम जो हैं वो आके बैठें और आके जी बात कर लें। नहीं, स्पेस तो जाहिर है, वो तो मीडिया पे मक्खी नहीं पर मार सकती इजाजत के बगैर। तो अगर टीवी पे नशर हो रहा है तो इसका मतलब इजाजत से हो रहा है। उसकी वजह जो है वो एक ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो कयास सराही होगी मेरे पार्ट पे। मैं जाहिर है मेरे पास कोई अंदर की ऐसी खबर नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। सोहेल अफरीदी साहब से पूछे, शायद शायद वो आपको बता दें। ठीक है, एज एन आउटसाइडर आपका क्या ख्याल है वैसे? देखिए, ये भी हो सकता है कि कॉल दी गई है और उस कॉल में से आपने अब शिद्दत निकालनी है। आपने जो सपोर्टर है, वर्कर है, जिसको मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसके जहन में इबाम डालना है कि ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, संजीदा लेने की जरूरत नहीं है इस कॉल को। ठंडे बैठो, आराम से घर में बातचीत चल रही है, देखो ना अभी कुछ ना कुछ पेशरफ हो ही रही है ना, जिसकी वजह से सोहेल अफरीदी जो है आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया है। मेरे लिहाज से संजीदा पेशरफ, मैं बार बार मैं इमरान खान का क्यों जिक्र कर रहा हूं भाई? तरीके इंसाफ इमरान खान है, उसके अलावा कुछ नहीं है तरीके इंसाफ, राइट? न थी न आज है। सो इमरान खान के जात को शामिल करके अगर आपको कोई चेंज नजर आ रही है, मुलाकात शुरू हो जाती है, लॉयर्स के साथ मुलाकात हो रही है, उनके मौलजीन उनसे मिल रहे हैं, उनकी फैमिली उनसे मिल रही है, वो तो मैं कहूंगा कि वाकई में कोई मस्बत पेशरफ हो रही है, कोई चीज इसके अंदर बेहतर हमें नजर आ रही है। बाकी जिस मर्जी और को स्पेस मिलती रहे, मेरे ख्याल में वो कोई खास मानी नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है। और इसी सारी सिचुएशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन एस्पेक्ट है वो तो डिबेट अबाउट न्यू प्रोविंसेस है। हाउ डज दैट सेटल? उसके अंदर भी हर कोई अपना ही उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये एक तो जो डिबेट की टाइमिंग जो है ना, इशू जो है उसकी अगर आप टाइमिंग देखें तो वो भी एक इंटरेस्टिंग लेट्स से टाइमिंग नजर आती है। जहां पर आपकी मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा निज़ाम की सूरत हाल ये हो कि जो दूसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी है इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का, यानी पीपल्स पार्टी, उसके तमाम लीडर जो हैं वो तवातर से ये कह रहे हो कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आई है तो इलेक्शन ही नहीं जीत के आए हुए, मतलब पूरा निज़ाम जाली है। फिर पूरी काबीना के ताकतवर तरीन मिनिस्टर जो है वो मोहसिन नकवी कहें कि ये तो निज़ाम ही नाकाम हो गया है। शहबाज शरीफ बड़ी सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो 24 घंटे भी काम करते रहे तो वो कभी कुछ नहीं डिलीवर कर सकेंगे। उस माहौल के अंदर एकदम से ये सूबों की जो बातचीत आ गई है, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसकी वजह क्या है, वो क्यों इस वक्त बात की गई है। जहां तक इशू की बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूं भाई, आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मजीद 10 सूबे बन सकते हैं और एक आइनी तरीकेकार भी वहां पे दिया हुआ है। आप उसको फॉलो करके सूबे अगर बनाना चाहते हैं तो जरूर करें, और वो बुनियादी टेक्निकल डिटेल में जाए बगैर 2/3 अक्सरियत सूबे की, 2/3 अक्सरियत वफाक की, सादा अल्फाज में वो कहता है कि जिन लोगों का आप बंटवारा करने जा रहे हैं, यानी जहां जिन सूबों के अंदर तकसीम होने जा रही है,
उसकी एक वाज़ेह अक्सरियत जो है उसके अगर हक में है तो आप कर लें। सो वही मैं तो कहूंगा कि अभी भी अगर आपके ख्याल में सूबे बनाना बहुत नागुज़ीर है, बड़ी अच्छी चीज है, ये होना चाहिए, तो तरीकेकार उसके अंदर दर्ज है, आप उसको फॉलो कर लें। लेकिन आप एक यार मैं कमरे में आप बैठेंगे, एक कमरे में बैठेंगे, नक्शा सामने हम्म, रखेंगे और उस पे ऐसे लकीरें खींचेंगे, ये हो गया पंजाब साउथ, ये हो गया पंजाब सेंट्रल, ये हो गया बलूचिस्तान वन, बलूचिस्तान टू, सिंध थ्री, खुदा का वास्ता, तबाही के अलावा आप इससे और कुछ नहीं अचीव करेंगे। हो क्यों नहीं पाता अब तक? मतलब पॉइंट इज कि हमें पता है कि एवरी पॉलिटिशियन वांट्स कि उनकी पावर ग्रैब जो है वो सस्टेन करे। अब इस दफा भी जब ये बात हो रही है तो दो दो एस्पेक्ट्स है इसके। एक तो ये है कि जी डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, अगर डेवोल्यूशन ऑफ पावर ही है तो फिर आपने बल्दियाती निजाम को अपने स्ट्रेंथन करना था, अगर वही करना था। दूसरा ये कि सेंट्रलाइज पावर कर देनी है और ज्यादा, और ये आपने सिस्टम ही तब्दील करके आपने सदारती निजाम की तरफ जाना है, जहां पे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड पावर जो है वो हमें दिखने में नजर आएगी लाइक नेवर बिफोर, और परहैप्स ड्यूरिंग द 70s, इनिशियली बिफोर दैट। तो वो एक्सपेरिमेंट तो फेल किया था। अगर यहाँ पे हम इसकी अब इसको प्रेजेंटली देखते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क तो बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर जब अगर बहुत हो भी बहुत जाता है। जी जी। बहुत खूबसूरत बात की है इस्माइल, पहले एंकर हो जिसने मुझसे इस दौर में बहुत सारे रीसेंट प्रोग्राम्स कर चुके हैं इस इशू के ऊपर, कि जिसने जो है ना वो नेल ऑन द हेड जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर। भाई बात सुने, सादा सी बात है, पहले तो मैं आपको अपना यकीन बता दूं, जितनी पाकिस्तान में आप मरकजियत बढ़ाती जाएंगे पाकिस्तान कमजोर होता जाएगा, जितना पाकिस्तान में ताकत अवाम के करीब लेते जाएंगे पाकिस्तान ताकतवर होता जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा यकीन है। अगर बिल्कुल ठीक आप है। डेवोल्यूशन करना चाहते हैं, अगर आप, बिल्कुल सही बात है कि अभी जो मौजूदा सिस्टम है उसके अंदर सर्विस डिलीवरी अवाम की जो रोजाना बुनियादी जरूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही, और अवाम में, और जिस सिस्टम ने उनको डिलीवर करना है उसमें बहुत बड़ी खलीज मौजूद है। भाई उसका तो हल तमाम दुनिया, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का चलाया हुआ मुल्क चीन हो, या वो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत अमेरिका हो, वो थर्ड ईयर गवर्नमेंट होता है, वो लोकल गवर्नमेंट होता है, वो ताकतवर शहरी और जिले निजाम होता है। वो आप जो 140 ए आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि एक आईनी सियासी माली तौर के ऊपर जो है खुद मुख्तार मुकामी हुकूमत का निजाम होगा, वो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। कमी ये रह गई थी कि आपने 140 ए में ये जिम्मेदारी सूबों के हाथ में रख दी। सूबा कभी भी नहीं जान छोड़ेगा, उसकी अपनी ताकत है, उसके अपने वसाइल हैं, अपना इख्तियार है, वो क्यों छोड़ेगा। सो ये मामला जो है एक आईनी तरमीम के जरिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरमीम अवाम के लिए कर लो, भाई खुदा का वास्ता, ये तो बिल्कुल सही बात है, जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, और इसको करना चाहिए। और मजे की बात यह है, कोई एक सियासी पार्टी भी नहीं है जिसके मंशूर के अंदर यह ना लिखा हो कि ये बड़ी अच्छी चीज है, तो सब इत्तेफाक भी करते हैं। तो आए ना, बिस्मिल्लाह, कौमी असेंबली में आए और सेनेट के अंदर जाएं और कौमी असेंबली में और सेनेट से तरमीम पास करा लें। जहां तक सूबे की बात है, बिल्कुल शक इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि देखें, आप लोग जो बैठे हुए ना लाहौर और इस्लामाबाद में, मैं इनको कहता हूं कि आप लोग जब देखते हैं ना सिंध और बलूचिस्तान की तरफ, तो आपको बहुत दूर धुंधले धुंधले नजर आते हैं ये सूबे। आपको समझ में ही नहीं आता कि इनके, इन सूबों में रहने वालों के अवाम के जज्बात क्या हैं और वो चीजों को किस आईने से देखते हैं। ये जो स्कीम हमें सुनाई देती है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे सूबे हो जाएंगे, एक फौरी तौर पे रद्द अमल ये आता है कि यानी ये वन यूनिट का एक और तरीका है जिसमें मकसद वही है कि सूबे हम्म। इतने कमजोर कर दो कि फिर वफाक जो है वो मुकम्मल तौर पे हावी और ताकतवर हो जाए। मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय के अंदर, सिंध और बलूचिस्तान से बेइंतहा आपको इससे रेजिस्टेंस मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा काम आईनी है, गलत नहीं है, आईनी तरीकेकार इस्तेमाल करें। बलूचिस्तान की दो तिहाई अक्सरियत और सिंध की दो तिहाई अक्सरियत इस बात को मानती है, तो आप बेशक कर लीजिए। मसला सिर्फ इसमें बलूचिस्तान के लिए खास तौर पे आता है, वो जाहिर है पंजाब के अंदर इस वक्त वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान, ये तीन जगह ऐसी हैं इस वक्त जहां पे ये सबसे शदीद मसला है। कोई भी इन इलाकों में रहने वाले अवाम ये नहीं मानते कि ये जो इस वक्त पार्लियामान है हमारी, चाहे वो पंजाब की पार्लियामेंट हो, बलूचिस्तान की पार्लियामेंट हो, या वफाकी असेंबली, कौमी असेंबली हो, कि ये वाकई में अवाम के वोट से बनी हुई है, और ये वो लोग हैं। सिंध में नहीं है ऐसा, सिंध के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सीटें जो हैं वो उसमें डंडी मारी गई है, लेकिन आखिरकार जो है बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सीटें वहां पर जीत के आई है। ज्यादातर शहरी इलाकों के अंदर डंडी मारी गई है, और तहरीक इंसाफ की सारी सीटें फारिग कर दी गई हैं, किसी और की झोली में डाल दी गई हैं। लेकिन ये मसला यहाँ पे जरूर आएगा, कौन सी असेंबली
जो ये पास करेगी, जो इतना बड़ा फैसला करेगी कि सूबे को तकसीम कर दो। अगर बलूचिस्तान के अवाम मानते ही नहीं कि बलूचिस्तान की असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं ये वाकई हमारे हम्म। वोट से आए हुए हैं, या पंजाब के अवाम ये नहीं मानते, तो फिर आपको दोबारा मसला आएगा। नहीं, यही मसला तो हम थ्रू आउट फेस कर रहे हैं। और इस दफा रिपोर्ट सजेस्ट कि हाईएस्ट जो आपकी पावर सेक्टर है या कंट्रोल है या हाफिज साहब हैं, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट नहीं, दिस नीड्स टू बी डन विद और विदाउट द पॉलिटिशियंस की भी बात की गई है उसके अंदर। अगर हम पंजाब की मैं एग्जांपल दूं, आपने चूंकि बलूचिस्तान और सिंध का तो हवाला दिया कि वहां से ऑपोजिशन मिलेगी, इवन इन पंजाब भी ऑपोजिशन है। व्हाई वुड मरियम नवाज वांट कि वो अपनी 12-14 करोड़ की सुप्रेमेसी जो है आबादी के ऊपर वो छोड़ दें, वो 2.5-3 करोड़ के ऊपर रह जाए जाके। कराची की जब हम बात करते हैं तो अगर सिंस यू आर इन कराची, आप तो बैठे हैं सिंध के अंदर, तो कराची एज फेडरल कैपिटल भी साउंड्स लाइक अ बेटर ऑप्शन कि आपने इकोनॉमी को अगर अपने ये इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को कम करना है तो कराची को फेडरल कंट्रोल में देके गवादर के साथ वहां से इकोनॉमिक हब बना सकते हैं, आप उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों हम चंद पॉलिटिशियंस की अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के पीछे पूरे मुल्क को दाव पे लगाए? तो क्वेश्चन डिबेट तो फिर ये चलती है ना कि विद और विदाउट द बिल्कुल सही, पॉलिटिशियंस दिस नीड्स टू बी बहुत डन। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे कोई हमदर्दी नहीं है सियासतदानों से, बिल्कुल विदाउट पॉलिटिशियन जो है आप कर लें, लेकिन विदाउट अवाम नहीं हो सकता भाई मेरे काम। मसला सियासतदान का नहीं है, मसला अवाम का है, ठीक है ना। तो ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की। अगर आप कराची के अंदर इस वक्त आके पूछेंगे कि क्या कराची को अलग सूबा होना चाहिए, तो कराची के अवाम की भारी अक्सरियत कहेगी बिल्कुल हमें अलग सूबा चाहिए, ठीक है। लेकिन कराची इस वक्त एक सिंध का हिस्सा है। अभी क्या, कराची सदियों से सिंध का हिस्सा है, सबसे बड़ा शहर है सिंध का। तो वो बाकी जो सिंध है उसके शदीद तहफुजात हैं इसके ऊपर। इसलिए मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि अगर बुनियादी मकसद आप ये हासिल करना चाहते हैं कि अवाम तक रसाई हो, सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, तो उसका एक इलाज आइन के अंदर मौजूद है, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसका कोई सियासी जमात मुखालफत नहीं करती, जिसकी कोई अवाम मुखालफत नहीं करती। कौन सा जिला है पाकिस्तान का, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या सिंध का हो, पंजाब का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, कौन सा ऐसा जिला है जो कहेगा कि नहीं मुझे ज्यादा वसाइल और ज्यादा इख्तियार नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। वो एक कौमी चीज है, उससे मुल्क जुड़ता है, उससे तकसीम नहीं होता। जब ये सूबे आप तकसीम करने की बात करते हैं तो उससे लोग, जो कौम है, अवाम है, वो तकसीम होती है इस इशू के ऊपर। तो वो वाला नहीं रास्ता सर, क्यों ना नहीं इख्तियार किया जाए। असल में अच्छा, लेकिन ये अब तो सॉरी, मैं कराची की बात, कराची का आपको जवाब देता हूं, उसके बाद प्लीज जरूर पूछिएगा। कराची के देखें, खुदा का वास्ता ये बेहुदा आइडिया किसने दे दिया यार कि कराची को फेडरल कंट्रोल में दे दिया जाए? भाई वो 1,000 मील मुझसे जो दूर लोग बैठे हुए ना, उनको कोई हमदर्दी नहीं है कराची से, ओके। मैं क्यों अपनी ताकत और इख्तियार जो है वो 1,000 मील पिंडी और इस्लामाबाद वालों को दूं? कराची का हल ये है भाई, कराची को बाइख्तियार करो, ठीक है ना। वो वो निजाम, वो ताकत ले, वो ऐसा निजाम लेकर आओ जिसके अंदर इख्तियार और वसाइल कराची के अवाम के पास हो, जिस तरीके से सत्थर के अवाम के पास हो, लड़काना के अवाम के पास हो, जेलम के अवाम के पास हो, सतोदे के अवाम के पास हो, ठीक है ना। ये हल है। कराची को 1,000 मील दूर बैठे हुए लोग, जिनका कराची से ना कोई लेना ना देना, उनके हाथ में ताकत और इख्तियार देना बिल्कुल भी इसका हल नहीं है, और मजीद नुकसान हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने क्या दो 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 पॉइंट थे। एक तो आपने कराची के फेडरल कंट्रोल में जाने की मुखालफत की है, ये यू आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट। दूसरा ये कि आपने क्या सूबों की तकसीम से अवाम डिवाइड होती है। मतलब अगर आप एथनिक लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं कर रहे हो और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कर रहे हो, फिर तो अवाम को ज्यादा फायदा ही हासिल हो रहा है ना। उसकी जो ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट है वो तो एक अलग एस्पेक्ट है कि वो किस तरह से पूरी करेंगे। वो मैं उसके ऊपर डिबेट कर सकता हूँ कि हाँ भी पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन पीपल वुड बी मोर एम्पावर्ड, नहीं? सही। अच्छा, ये जब मैं सुनता हूं ना इंतजामी यूनिट, मुझे ऐसे लगता है कि कोई एक मशीनरी रखी हुई है सामने, आप कोई फैक्ट्री के फ्लोर पे हैं और आप ये कह रहे हैं यार मैं ये पुर्जा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा एफिशिएंट होगा, इसको इस मशीन से निकाल के इस मशीन में लगा दूंगा। अल्लाह के बंदो, वहां इंसान रहते हैं, उन इंसानों की कोई तारीख है, उनका कोई कोई सिकाफत है, उनकी कोई शनाख्त है।
ये दुनिया के हसास तरीन इश्यूज में से एक है। ये एक इंतजामी या ब्यूरोक्रेटिक इशू नहीं है। मैं इस्माइल आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हम्म। उससे शायद लाहौर में लेके बैठे हुए लोगों को आसानी होगी समझने के लिए कि आप किस इशू से डील कर रहे हैं। ये आज से कोई 20 साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। बहुत हम्म। सीनियर इंजीनियर प्रोफेशनल, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, रिटायर हो चुके थे, वो हमारे लिए एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे थे। मैंने ताल्लुक उनका जो है अंदरून सिंध से था। तो मैंने उनसे पूछा कि सोनू साहब यार ये बताएं ना कि अगर कराची को हम अलग एक सूबा बना लें, कराची हैदराबाद को, लोअर सिंध को एक अलग सूबा बना लें, तो इसमें क्या हर्ज है? अब जवाब सुनिए बड़ा गौर से। उन्होंने कहा कि साइंस का मतलब आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि तुम्हारी मां के 2 टुकड़े कर दें तो उसमें क्या हर्ज है? दिस नहीं इज द नहीं, ये तो इमोशन दैट यूर डीलिंग में। ये आई 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 सियासतदान नहीं आई है। डोंट बाय इट। अरे नहीं, ये तो बनता वेदर ही यू नहीं, बाय ये तो इट और लिंक नॉट। बनता ही नहीं ना। ओ मतलब भाई, इट्स वही लाइक तो मैं आपको इंडिया, बोल रहा हूं ये ना। देखिए, ये तो ये वाली, ये टू नेशन थ्योरी वाली प्री पार्टीशन, अगर आप यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट को तोड़ रहे थे तो ये वो वाली बात होगी कि आप माँ के 2 टुकड़े कर रहे हैं। चलें, समझ में आ गया। भाई फिर तो इस तरह इस बेसिस पे ना तो टू नेशन थ्योरी हम कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर अच्छा हम मुझे इसको ये इफ यू लुक बताओ, एट इट लाइक दैट। इस्माइल, इस्माइल, हम्म। मुझे ये बताओ आपके ख्याल में, हम्म। अगर हम किसी भी इलाके के बारे में फैसला कर रहे हैं, हम्म। उसकी जो उसकी जिंदगी के ऊपर असर डालेगा, तो हम्म। उसमें किसकी राय होनी चाहिए वो फैसला करने के लिए? बिल्कुल उसकी राय शामिल होनी चाहिए, लेकिन उनकी राय शामिल है। मैं बता दूं, 2 चीजें लेकिन ऐड करता हूं। एक तो एमएनए, इसकी मिसाल लें। साउथ का एक एमएनए, पंजाब का एमएनए, ठीक है, उस वो क्यों नहीं चाहेगा कि उसको एक सदर पंजाब का अलग सूबा मिले, जबकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि मुस्तकबिल में जाके वो उधर का सीएम लग जाए, मिसाल दे रहा हूं। और उसके पास, वरना सही, अगर इस यूनाइटेड पंजाब के अंदर बीबी ने उसको नेड़े सही, भी नहीं आने देना, यहाँ पे पीएमएलएन ने ठीक है। और ये बाकी जमातों ने, पीटीआई ने आगे पीछे बुजदा, यही चलना है। ये बड़े बड़े घराने अग्रीड, चलेंगे, ठीक है। तो अग्रीड। वहां पे उसके पास एक चॉइस है, तो आपके पास जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ऑन बोर्ड है। दूसरा, आम आवाम की बात करते हैं। अब मैं चूंकि साउथ की एग्जांपल दी है, कोट्स हफ्जल से किसी ने निकल के लाहौर तक आना हो, मैं हमेशा कहता हूं 650-700 किलोमीटर का उसको एरिया तय करके आना पड़ता है सिर्फ अपनी पेशी के लिए। आपके जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम है वो तो कैपिटल में बैठा हुआ है, वो तो लाहौर पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो वो वहां से क्यों आए? कोयटा की हम बात करते हैं या बलूचिस्तान की, कोस्टल टाउन ऑफ जीवनी से निकल के उसने कोयटा तक आना है, तो 1000 किलोमीटर का सफर है। वो क्यों नहीं चाहेगा कि उसका वो सफर जो है वो 100 किलोमीटर पे रह जाए, उसका पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, पीस भी आएगा और वो निजाम भी बेहतर होगा। होना ना होना एक अलग डिबेट है, लेकिन व्हेन यू लुक एट डन इट हो लाइक गया, दैट। मुकम्मल हो गया ना? अब जरा जवाब सुन लीजिए। देखें, जवाब मैं दोनों चीजों को देता हूं। क्यों कोई 600 किलोमीटर दूर जाना चाहेगा? पागल होगा जो जाना चाहेगा? कोई भी नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। हम आपसे ठीक है। कह रहे हैं कि भाई, वो जो वसाइल और इख्तियारात है ना, वो मुकामी हुकूमत के निजाम में दे दें, उसको सूबाई दारुल हुकूमत तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आपको चीन की मिसाल देता हूं। आपको पता है कि टोटल रियासती निजाम के जो अखराजात हैं चीन में, उसका कितना हिस्सा जो है मुकामी हुकूमतें खर्च करती हैं? 60%, इस्माइल, 60%। टोटल चाइना के स्टेट सिस्टम का जो अखराजात है, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि उनके पास इख्तियारात कितने और क्या क्या चीजें लोकल लेवल के ऊपर जो है वो तय हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये नंबर 5% भी नहीं है, ठीक है ना? सो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप लेट्स से 16 सूबे बना लेंगे, ठीक है। आजकल ऐसे कि फॉर्मूला 12 की बात होती, 14 की बात है, 16 की बात, 16 सूबे बना दिए। आपके पास 150 से ज्यादा इस वक्त जिले हैं। इसका मतलब हर सूबे में फिर भी 10 जिले होंगे। वो अभी भी 10 में से 9 जिले वाले को अपने जिले से बाहर जाके अपना काम करवाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं भाई, उन 150 जिले वालों को ये इख्तियार दे दो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो आपने की ना पंजाब की और कंपैरिजन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। भाई, पंजाब में जो जो लोग बैठे हुए ना, वो सब अपने आप को पंजाबी कहते हैं, ठीक है ना। वहां पे जो सराइकी बोलने वाला भी है, उसको कोई इतराज नहीं है कि यार मैं पंजाब का हूं, मैं पंजाबी हूं, ठीक है, ऐसा ही है ना। ऐसे यहां ऐसे ठीक पर है। यहां पर जो शनाख्त, आपको पता, मैं पैदा पिंडी में हुआ। मेरे पहले 5 साल स्कूलिंग के जो थे सैयद स्कूल पिंडी के थे। उसके बाद हम वाले साहब रिटायर हुए थे, हम कराची आ गए। हमने पहली दफा लोगों की एथनिसिटी के बारे में बात होते हुए सुनी, हमने कभी सुनी नहीं थी उससे पहले। क्योंकि भाई यहाँ का एक जो कंपोजिशन है ना माशरे की, वो मुख्तलिफ है। यहां पर मुहाजिर आइडेंटिटी शनाख्त जो है, वो एक इंतहाई इमोशनल शनाख्त है। और उस महाजिर शनाख्त को जिस वक्त कराची में बैठने वाला कहता है कि मैं महाजिर हूं, तो एक सिंधी कहता है कि ये मेरे ऊपर हमला है कि आप कह रहे हो कि आपकी शनाख्त महाजिर है। ये मसाइल हर जगह के कॉमन नहीं होते मेरे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों के इमोशंस, आप सिर्फ यही नहीं कह सकते, सिर्फ दिमाग का मसला नहीं है ये।
नहीं, लेकिन अगर आप हम सिर्फ एथनिक दिमाग बेसिस पे तो कर अगर ही आप नहीं रहे। सिर्फ वो तो दिमाग से सोचते इनिशियली ना। भी बात हुई थी, वो तो इनिशियली भी कि आपने एथनिक हो या लिंग्विस्टिक, जिस तरह लोग कहते हैं सराइकी सूबा बना दो, मैं कहता हूँ कि नहीं हो सकता, क्योंकि आप एथनिक और लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओगे तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस है आपके मुल्क के अंदर, आप उनको और हवा दे रहे हो, तो यू डोंट डू दैट। लेकिन अगर कराची को हम सेपरेट करके बाकी का सिंध तो एक ही है, उसके अंदर तो फिर डिविजन तो नहीं अच्छा, हम डाल रहे। अच्छा, ये देखो ना कितनी नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट्स होती है इस्माइल। इस वक्त दो सूबे हैं पाकिस्तान के। वो दो सूबे कौन से हैं? वो एक है हजारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। और क्या फर्क है भाई, हजारा क्यों अलग सूबा है? बताएं, आप बताएं मुझे कि क्यों हजारा अलग सूबे की बात हो रही है। क्योंकि यार बाकी सूबा जो है वो मेजोरिटी पश्तून डोमिनेटेड है। ये मुख्तलिफ तारीख, रिवायत, सकाफत रखने वाले, जुबान बोलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना सूबा बनाने चाहते हो तो बेशक बना लो। इसी तरीके से पंजाब की असेंबली के अंदर बहालपुर और जनूबी सूबे का फैसला हुआ है। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो जनूब क्या है, उसकी डेफिनेशन वो ये है कि जहां सराइकी मेजोरिटी रहती है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, ये जो लिसानी शनाख्त है ना, इसको हम्म। अपने मुल्क के लिए खतरा समझना जो है, ये सबसे बड़ी गलती जो हमने, इस्माइल तुम बहुत नौजवान हो, तुम्हें नहीं पता मैं कि हमने किस अच्छा भी तरीके, नहीं, सुनो मेरी मैं बात बिल्कुल मुकम्मल करने नौजवान। दो, नहीं मेरी बात सुनो, ये जी बहुत जी। इंपॉर्टेंट बात है। हमने आधा मुल्क लुटा दिया इसी वजह से कि हमें समझ में नहीं आती थी कि वो एक शनाख्त चीज क्या होती है। और उसको हमने अपने लिए खतरा समझ लिया कि यार ये अपने आप को अगर बंगाली समझता है तो इसका मतलब ये पाकिस्तान का दुश्मन है। ओ नहीं भाई, वो मैं सिंधी भी हूं, मैं महाजिर भी हूं, मैं पंजाबी भी हूं, मैं पठान भी हूं, मैं बलोच भी हूं, और मैं पाकिस्तानी भी हूं। दोनों मेरी शनाख्त है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आई 100% एग्री विद दैट स्टेटमेंट, मैं मानता हूं इस चीज के ऊपर। और ये फेल हुआ ना फिनोमेना आपने। मैं क्यों, मैं सो व्हाई एम आई स्केप्टिकल ओवर इट, मैं बिल्कुल कह रहा हूं ये इट्स नॉट अ नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट जब आप कहते हैं कि आप लसानी शनाख्त को की बुनियाद पर जब आप वो लाइंस डालेंगे, ठीक है। तो माय पॉइंट इज नॉट, आप जब और मैं कहता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे डाल लीजिए, आप पार्टीशन के अंदर जाते हैं, जब आपने बंगाल को डरे और आपने यूनाइट करने के लिए उर्दू की जबान का इस्तेमाल किया, फॉर द सेम रीजनिंग आप मजहब का इस्तेमाल करते हैं टू यूनाइट द मैसेज। अगर इतना ही आसान होता हमारे मुल्क के अंदर, तो हमारे ताकतवर मुक्तदर हल्कों ने क्यों फिर ये गलतियां की? मतलब इसमें तो फिर एक डिबेट, एक फिलोसॉफिकल लेंस की तरफ और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है ना उसके अंदर, क्योंकि थ्रू आउट हिस्ट्री वी हैव यूज्ड रिलीजन टू यूनाइट द मैसेज, बिकॉज हमें ओवरऑल अपनी फॉल्ट लाइंस का पता है कि किस एतबार से हमारे मुल्क के अंदर इश्यूज हैं। अब स्पेशली कंसिडरिंग कि हम अगर बात करते हैं कि अफगानिस्तान की अपनी वेस्टर्न बेल्ट की बात करते हैं, तो वो तो हम अपनी वो 1893 की जो लाइन है, ड्यूरेंट लाइन, उसको भी नहीं मानते। तो वो उन एस्पेक्ट से ये बातें आती हैं कि भाई ये फ्रिक्शंस जो हैं, फॉल्ट लाइंस जो हैं, इनको थोड़ा डिफरेंट लेंस से ना देखें। अब मैं जब साउथ की बात करते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, वहां पे है लसानी शनाख्त, सराई की मेजोरिटी होगा, लेकिन जब वो मेजोरिटी होगा फिर भी उसका नाम रख देना सराइकी सूबा, दैट डजंट मतलब फिट विद मी। आप साउथ पंजाब कर दें, मतलब ये तो वो ये देखो, ये दैट यही बात है कि ऐसा नहीं है। जहां पे हजारा सूबा की भी हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर उस हजारा सूबा के अंदर उमर अयूब खान की तरीन पठान जो है ना, वो भी बसते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लिसानी डिवाइड हो जाता है। जो जनूबी पंजाब आप बनाएंगे, उस जनूबी पंजाब के अंदर सराइकी सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन वहां पंजाबी भी होंगे, महाजिर भी होंगे, बलोच भी होंगे। इसी तरीके से अगर कराची इधर से अलग सूबा बनता है, या साउथ कराची सिंध का कोई सूबा बनता है, तो उसमें मुख्तलिफ लिसानी शनाख्त रखने वाले लोग होंगे। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि उसका नाम जो है महाजरिस्तान कर दो या उसका सिंधु देश नाम कर दो, मैं ये नहीं कह रहा। नाम बेशक आप ना करें, जैसे जनूबी पंजाब कह दिया ना उन्होंने, उन्होंने जनूबी पंजाब उसका नाम रख दिया, उसका सराइकिस्तान नाम नहीं रखा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो शनाख्त की रियलिटीज है ना, ये जो हकीकतें हैं, इसको आप नजरअंदाज करके जब आप फैसले करेंगे तो आप नुकसान पहुंचाएंगे। जो आप बात कर रहे थे ना कि हमने रिलीजन को यूज करने की कोशिश की है, उसकी वजह क्या है? हम समझते हैं कि एक यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, और हर चीज सेंट्रलाइज तरीके से सारा पाकिस्तान जो है ना वो एक तरीके से सोचे, तो इससे पाकिस्तान मजबूत होता है। मैं इस बात से, इस सोच से ही इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि अगर एक कोई शख्स है जिसको अपने सिंधी होने के ऊपर बहुत फख्र है, और उसको सिंधी जुबान पर बहुत फख्र है, और वो अपने आप को लसानी तौर पर, सकाफती तौर पे एक पंजाबी से, एक महाजिर से मुख्तलिफ समझता है, तो ये हरगिज इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा पाकिस्तानी नहीं होगा।
भाई मैं मुझे ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, अभी वो अच्छा पाकिस्तानी कब नहीं होता, वो चाहे अच्छा पाकिस्तानी ना हो, लेकिन उसके लिए दूसरे जो हैं वो अच्छे पाकिस्तानी नहीं रह जाते। क्यों नहीं देते? आप एक ही पंजाब की, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं, आप यहां पे लाहौर का अगर आप अपना उठा के एचडीआई देखें तो वो कहीं आपको 0.8 कोई 6-8 की आपको फिगर नजर आएगी। आप इसी के अंदर साउथ में चले जाए तो ये फिगर जो है आपकी स्टार्कली डिक्रीज हो जाती है। मतलब वो मैं आपको एग्जैक्ट कोट अन कोट कहता हूं, लाहौर अगर 0.8 पे है तो राजनपुर 0.5 पे है। मैं कराची के अंदर जाऊं तो ये 0.8 पे एचडीआई है और थरपारकर का 0.2 है। अब मुझे बताएं, थर के इधर के साउथ के लोगों के लिए डिफरेंस नहीं आ गया? डिफरेंस तो आया ना। तो क्यों? क्योंकि वही रियासत है, वही माँ है, वही अखराजात है, वही वसाइल हैं। तो ये तफरीक क्यों फिर इतनी ज्यादा? डिवीजन तो आएगी अच्छा, ना वो। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है ना। देखो इस्माइल, जरा सा गौर से समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या रेकमेंड कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि यार जबरदस्ती एक बंद कमरे के अंदर बैठ के लाइन करी। तुमने साइक्स पिको की कहानी सुनी हुई है ना? वो जो एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच अफसर साथ बैठे थे और उन्होंने मशरके वस्ता जो है उसमें लाइनें खींची थी और नए मुल्क बनाए थे। वो 100 साल गुजरने के बाद तबाही फैला रहे हैं वो। ठीक है ना? मैं उसको करने से आपको रोक रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो थरपारकर के अंदर जो गरीब जिसमें जो हालात में रह रहा है, जो राजनपुर और लाहौर का फर्क है, जो टांग का और पेशावर का फर्क है, उसको ऐसे ही रहने दो। मैं ये नहीं कह रहा भाई। मैं आपको कह रहा हूं इसका एक हल मौजूद है, जिसमें वो जो नुकसानात दूसरे हल के जरिए, यानी एक बंद कमरे में बैठ के सुबहों की लकीरें खींचने से जो नुकसान होगा वो नहीं होता, और जो फवायद आपको चाहिए वो सारे मिलते हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को तालीम चाहिए, लोगों को सेहत चाहिए, लोगों को साफ पानी चाहिए, लोगों को ट्रांसपोर्ट चाहिए, लोगों को अच्छा एक सिक्योरिटी का निजाम चाहिए। भाई ये तमाम चीजें लंदन के मेयर के पास भी ये ताकत मौजूद है, न्यूयॉर्क के मेयर के पास भी ये ताकत मौजूद है, शंघाई के मेयर के पास भी ये ताकत मौजूद है, और मुंबई के मेयर के पास भी ये ताकत मौजूद है। ये तमाम चीजें जो अब अवाम की बुनियादी जरूरत की चीजें होती हैं, ये किसी भी कामयाब निजाम के अंदर ये मुकामी हुकूमतों के पास ये इख्तियार भी होता है और इनके लिए वसाइल भी होते हैं। हमने इख्तियारात पे बात की, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको वसाइल के ऊपर भी बता दूं कि मेरी क्या राय है, या हमारा एक जो ग्रुप बना हुआ है जिसको हम बाइख्तियार अवाम कहते हैं, उनकी क्या राय है। हम ये कहते हैं कि एक तो इख्तियारात आप आइन के अंदर लिख दें, आइनी तरमीम के अंदर एक शेड्यूल आ जाएगा कि ये पावर जो है ये होंगी मुकामी हुकूमत के पास, और उसमें से बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो वसाइल का आता है। वसाइल के अंदर दो काम कीजिए, एक शेड्यूल बना दें, ये कौम ये वाला टैक्स जो है ये वफाकी हुकूमत लेगी, ये सूबाई हुकूमत लेगी, और टैक्स के ब्रैकेट्स आ गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनएफसी अवार्ड है, वो एनएफसी अवार्ड कहेगा कि वफाक का इतना हिस्सा, सूबे का इतना हिस्सा, और मुकामी हुकूमतों का इतना हिस्सा। जो मैं आपको बता चुका हूं चीन में 60% है, और उसका फॉर्मूला बेस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी किस मुकामी हुकूमत को कितना हिस्सा मिलेगा एनएफसी अवार्ड का। वो एक फॉर्मूला ड्रिवन होगा, जिस तरीके से सूबों का भी शेयर मुतय्यन होता है। इस तरीके से अवाम के करीब तरीन आप इख्तियारात भी ले जाएंगे, वसाइल भी ले जाएंगे, ना कोई शनाख्त पे लड़ाई ना कुछ, क्योंकि जो आप कराची के लिए कर रहे हैं वही आप लड़काना के लिए भी कर रहे होंगे, वही नौशेरा के लिए भी कर रहे होंगे, और वही आप पेशीन के लिए भी कर रहे होंगे। सो जिस इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बेहतर हल है ये काम करने का। मसले पे आपका और मेरा बिल्कुल इत्तेफाक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन, जब आप लोगों की टर्म थी जाके उस टाइम खान साहब ने 100 दिनों के अंदर साउथ पंजाब का वादा किया था, वो क्यों नहीं पूरा हो सका था वैसे? अच्छा, मैं आपको बड़ी मजेदार एक बात बताऊं। ये सूबे वाली जो है ना, वो पास तो हुई भी है रेजोल्यूशन। मेरा अब ये बड़ी में कंट्रोवर्शियल बात करने वाला, मेरे दोस्त नाराज भी होंगे साउथ पंजाब के जो हमारे एमएनएस हैं। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई भी किसी भी पार्टी वाले जो हैं वो इसको स्लोगन के तौर पे तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है एक्चुअली ये काम करने के लिए। ये ये मेरा तज्जिया है। मैं अब ये इसके ऊपर कोई आपको सिक्का बंद नहीं कह सकता कि यही है। दैट्स द इंप्रेशन जो मुझे मिला इस 3.5 साल के अंदर से। इसलिए वो स्टेप वाइज बात होती रही कि अच्छा ठीक है, पहले ब्यूरोक्रेटिक उसको कर दें। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट अगर आपको याद हो वो बना था। सो इट वाज फैसला ये हुआ था कि ये हम मरहलावार ये काम करेंगे, और पहले मरहले के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, क्योंकि बिल्कुल एकदम से नया होगा तो सूबा वो कैसे चलेगा। तो फैसला ऑन पेपर यही था
कि करना यानी ही किसी नहीं और है। की तरफ से प्रेशर नहीं था, बस ये पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल स्लोगनरिंग अपनी थी पीटीआई की। मैं मतलब आपको यूजुअली तो अपना होता है, तजिया बता रहा मैं हूं, क्यों कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि यूजुअली हर आर्गुमेंट का जवाब आता है ये तो बाजवा थे। टीम कौन सी थी? बाजवा थे। नहीं फौज नहीं से नहीं लड़ाई बाजवा थे। नहीं तब नहीं नहीं, बुज़दार नहीं कौन था? बाजवा थे। इमरान नहीं गुलाम, नहीं हर जगह बाजवा थे। बाजवा का इससे कोई लेना देना नहीं था। और अगर आप मुझसे ये पूछा, मैं समझा कि आप मुझसे ज्यादा अहम सवाल पूछने वाले हो कि भाई तो इतनी तकरीरें कर रहा है मुकामी हुकूमत के बारे में। इमरान खान ने इतने लेक्चर दिए थे मुकामी हुकूमत के ऊपर। 3 साल 8 महीने तुमने जो हुकूमत की, आके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको तुमने उड़ा दिया, और उसके बाद 3 साल मुकामी हुकूमत का तुम लोगों ने इलेक्शन ही नहीं कराया। मैं समझा आप ये पूछने वाले। और वहां पे जो रेजिस्टेंस आती थी वो सूबाई हुकूमत, सूबाई वजीर आला से आती थी। इसलिए देखें, मैं बोल रहा हूं कि एक दफा धक्का मारकर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा दें। जब तक ये आप मिन्नत तरला करते रहेंगे ना सूबाई हुकूमतों को तो नहीं कि होना, यार एक तो प्रोविंशियल नहीं होना, फाइनेंस कमीशन वाला कुक, कख नहीं होने वाला। तो नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है इसी पे कंक्लूजन करते हैं कि धक्का मारने, वैसे भी इन्होंने धक्के 70-75 साल धक्के ही मारे, हमें ही मारे, आपको ही मारे। एक धक्का जरा इधर भी आखिरी धक्का मार दे सर, कराते नहीं, हैं, हम पिछले आपके पिछले ढाई साथ हैं। साल पिछले 2.5 साल से भी तो पूरा निजाम जो है धक्के पे ही चल रहा है। धक्के में ही चल रहा है ना। और कोर्ट अनकोर्ट में अगर आपको रिपोर्ट करूं जाके, ऑब्वियसली, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ब्लडी पॉलिटिशियंस का वर्ड यूज किया गया, एंड विद और विदाउट देम, करके तो हम छोड़ेंगे। तो लेट्स सी कि कितनी हकीकत है इसके अंदर, कितनी नहीं। उनसे 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 बोलें कि पॉलिटिशियंस को काबू करना आसान है, और शायद आप कर भी लेंगे। अवाम से पंगा ना लेना। इन इमोशनल जज्बाती शनाख्त के इश्यूज के ऊपर, ये वाकई में वो इश्यूज हैं जहां लोग जीने मरने को तैयार हो जाते हैं। जी ने मरने को लोग तैयार हो जाते हैं। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वंडरफुल कॉन्वर्सेशन एज ऑलवेज। रिमेन्स टू बी सीन कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान किस तरफ जाता है, लेकिन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि मैसेज को अगर ट्रिगर इस एस्पेक्ट से किया कि थोड़ा खतरा होगा, लेकिन जरूरत तो है सर। तो अगर इसको जोर जबरदस्ती भी करवाना है तो करवाएं, बिकॉज जो हुकूमत आती है वो अपने निजाम के अंदर तो बैठ के नहीं करना चाहती, लेकिन जब चले जाते हैं तो पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।